इसके अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। ये एक हुआ, ये एक, फिर आपका ये एक हुआ, लाइक दिस, ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 23 पेयर प्रेजेंट होता है, 23 पेयर्स। ह्यूमन के सारे सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये सेल है ह्यूमन सेल। अब हम लोग ये देखते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वहाँ दो पेरेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक फादर एक मदर। फादर और मदर दोनों एक सेल रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक सेल रिप्रोड्यूस करते हैं। वो सेल्स का क्या नाम है, गेमेट्स। फादर से आएगा स्पर्म, लाइक दिस। मदर से आएगा ओवा, लाइक दिस। ये सब तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस हम लोग को हैप्लॉइड डायप्लॉइड समझना, उसके लिए जानना जरूरी है। तो स्पर्म से कितना क्रोमोसोम आएगा, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। और ओवा से भी 23 क्रोमोसोम। यहाँ से 23 क्रोमोसोम, यहाँ से 23 क्रोमोसोम। अगर फादर के क्रोमोसोम को हम इस तरह से डिनोट करते, रेड से डिनोट कर रहे हैं, लाइक दिस। अभी 23 नहीं बना रहे, मतलब कुछ बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। और मदर से भी आपका 23 क्रोमोसोम, इसको ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये 1 सेट, यहाँ भी 1 सेट है, 1 सेट समझ में आ रहा, यहाँ से 1 सेट, यहाँ से 1 सेट। तो 1 सेट को क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। यहाँ एक वर्ड आया हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम किससे डिनोट कर सकते, एन से, एन से। फिर ये दोनों स्पर्म और ओवा मिलकर क्या बनाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवा विल फॉर्म जाइगोट, जाइगोट। और जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। जो फर्स्ट सेल है बेबी का फॉर्मेशन में, वो जाइगोट है, सिंगल सेल। तो ये यहाँ से आपका 23 क्रोमोसोम आया, यहाँ से 23 क्रोमोसोम आया, तो जाइगोट में कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम। गुड, 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ हम लोगों ने एन से इसको डिनोट किया था क्योंकि 1 सेट था, और यहाँ हम लोगों ने एन से डिनोट किया था क्योंकि यहाँ भी 1 सेट था। और जाइगोट में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम। एन प्लस एन, एन और एन को जोड़ेंगे, जैसे 23 को 23 से जोड़े तो 46 हुआ, तो एन को एन से जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2n होगा, जिसको डायप्लॉइड बोलते हैं। डाई का मतलब ही होता है 2, प्लॉइडी का मतलब n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये हम लोगों ने देखा कि हैप्लॉइड से कैसे डायप्लॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स जाइगोट में जो क्रोमोसोम होगा, ये जाइगोट है आपका, सिंगल सेल ऑफ द बेबी फॉर्मेशन। इसका जो क्रोमोसोम होगा वो पेयर में प्रेजेंट होगा, मीन्स 1 फ्रॉम द फादर एंड 1 फ्रॉम द मदर, 1 फ्रॉम द फादर 1 फ्रॉम द मदर, लाइक दिस। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होगा, या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होगा, 23 पेयर्स होगा।
तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड सेल एंड डायप्लॉइड सेल। तो डायप्लॉइड सेल कहाँ हो रहा है? डायप्लॉइड सेल को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायप्लॉइड सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं देयर आर 2 सेट है ना, एक सेट है मदर से, एक सेट है फादर से। तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम one from each parent। और यहाँ पे क्या होगा हैप्लॉइड सेल में? देयर इज only single set of chromosome। यहाँ पे क्या होगा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाई 2n, क्योंकि 2 सेट है क्रोमोसोम का इसलिए 2n। यहाँ इसको डिनोट कैसे करेंगे? हैप्लॉइड सेल को डिनोटेड बाई n। फिर क्या इसका डिफरेंस हो सकता है? डायप्लॉइड सेल कब बन रहा था? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। और ये किससे बन रहा था? ये तो गेमिट्स है, तो फॉर्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जरूरत ही नहीं है, वो सिंगल गेमिट है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम है आपका? 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे कितना है आपका? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या हो रहा है? डायप्लॉइड सेल में क्या हो रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक सिंगल सेल से आपको पूरा एक बेबी का फॉर्मेशन, एक एडल्ट का फॉर्मेशन, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन हैप्लॉइड सेल में क्या है? हैप्लॉइड सेल में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ग्रोथ हो रहा है। वो क्या हो रहा है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम में वो आ रहा है। तो क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा है कि वहाँ पे जो भी बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है? जेनेटिकली डाइवर्स होता है। तो ये जेनेटिकली क्या होगा? यहाँ पे डाइवर्सिटी दिखेगा, क्योंकि मदर और फादर के द्वारा जो बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो बेबी होता है वो मदर और फादर से थोड़ा डाइवर्स होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो जेनेटिकली डाइवर्स होगा। पर यहाँ क्या होगा? डाइवर्सिटी हमें नहीं दिखेगा, यहाँ पे आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। ये हम लोग माइटोसिस और मियोसिस जब पढ़ेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिकल है। ऐसे आप लोग ये जान रहे हैं कि जो डायप्लॉइड सेल होता है वो सारे सेल सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो सोमेटिक सेल्स सारे बॉडी सेल्स को कहते हैं। तो वहाँ पे जो भी फॉर्मेशन होगा, वो डिवीजन होगा, उसमें क्या होगा? जो नया सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो सिमिलर होगा पेरेंट सेल से। लेकिन यहाँ हैप्लॉइड सेल में क्या होता है? एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो कि जेनेटिकली डाइवर्स होता है। तो यहाँ पे तो नॉट आइडेंटिकल।
नॉट आइडेंटिकल। ये कहाँ होगा, अभी मैंने बताया सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल को कैसे बोल सकते हैं, सोमेटिक मतलब सोमा का मतलब होता है बॉडी सेल, बॉडी सेल। जितना भी बॉडी का सेल है वहाँ पे तो 2n मतलब डायप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, रिप्रोडक्टिव सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में दो ही आ गया ह्यूमन में, एक स्पर्म और एक ओवा। अब बोलिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्पर्म और ओवा क्या बॉडी का सेल नहीं है, तो नहीं, स्पर्म और ओवा बॉडी का सेल नहीं है। ये स्पर्म और ओवा जो है बॉडी के ऑर्गन से बनता है और ये बाहर रिप्रोड्यूस होता है, तो ये बॉडी के आउटसाइड होता है स्पर्म और ओवा। और ये हम क्या कह सकते हैं, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। और यहाँ क्या होगा, मियोटिक डिवीजन। डायप्लॉइड सेल को अगर हमको प्रेजेंट करना है तो ये पेयर में होगा लाइक दिस, और हैप्लॉइड सेल को प्रेजेंट करना है तो ये अलग होगा, ये पेयर में ही प्रेजेंट होगा। अगर इसको अच्छे से बनाना है तो हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया आपका डायप्लॉइड सेल और ये हो गया हैप्लॉइड सेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड इट्स बेटर, and we will discuss in other topic, that is mitotic division, in another video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।